अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद रिदा। एक और नई वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ और ये वीडियो जो है वो बेसिकली है चेक बॉक्स वर्सेस रेडियो बटन्स। आखिर मतलब क्या होते हैं चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाए फॉर्म्स में। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ और वो इमेज हमारे पास इस तरह से है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स जो कि देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि चेक बॉक्स में वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे एक फॉर्म है, इसमें सब्जेक्ट्स हैं, एक एडमिशन फॉर्म है, एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे, एक से ज़्यादा चीज़ों पे क्लिक करने वाला है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए, या उन्हें टिक मार्क करने वाला है। तो चेक बॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना अलाउ करता है, जबकि जो रेडियो बटन है वो एट ए टाइम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने की इजाज़त देता है। जस्ट लाइक कि जैसे जेंडर है, मेल है या फीमेल है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन एट वंस। आप या मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल। और रेडियो बटन इसलिए यूज़ किया जाता है कि यूज़र गलती से दो ना सेलेक्ट कर ले उस चीज़ में जिसमें होना ही एक चाहिए, बाद में जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके लिए मुश्किल ना हो। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रेडियो बटन को और चेक बॉक्स को खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे हम इसे फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आ गई हूँ अपनी इंडेक्स वाली फाइल में, index.html। हमेशा की तरह हर चीज़ स्क्रैच से आप लोग के साथ ही करेंगे। सबसे पहले बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड जनरेट कर लेते हैं। हमें एमिट एब्रिविएशन सारा कोड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये खुद प्रोवाइड कर देगा हमें। वी जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन इट। अब मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर लूंगी और मैं यहाँ पे टाइटल भी यही दूंगी, चेक बॉक्स वर्सेस रेडियो बटन्स। नाउ स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। फॉर्म का टैग सबसे पहले हम लगाएंगे और एक्शन को अभी के लिए हम निकाल देंगे बिकॉज हमने डाटा कहीं पे भेजना नहीं है अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ मैं एक कमेंट लिख देती हूँ कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स। उसके बाद हमें एक इनपुट पहले हम एक लेबल लगा लें तो वो भी बेहतर होगा। यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स लाना चाह रहे हैं, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये वाली टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से अभी के लिए नेम हटा देते हैं, या अभी नेम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। अब चेक बॉक्स हमने किस लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट्स की, कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट ने पढ़ना चाह रहा है, अगर वो एक एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा है, या अगर वो कोई कोर्स करना चाह रहा है तो उसमें वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल होना चाह रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 में लिख देना है सब्जेक्ट, ठीक है। और नेम में बेसिकली हम सब्जेक्ट लिखेंगे और हम आईडी से क्या देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा हम इसे वो आईडी देंगे। हम यहाँ पे आईडी दे देंगे इंग्लिश, और यहाँ पे भी इंग्लिश ही आएगा। बेसिकली हम लेबल इसके लिए लगा रहे हैं, सो सॉरी, यहाँ पे हम इंग्लिश करेंगे दोनों जगह ही। ठीक है। और नेम में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ। जस्ट लाइक इट, ये और ये आपस में कनेक्टेड है। जब मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगी तब चेकबॉक्स जो है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक BR लगाऊंगी ताकि अगली फील्ड नीचे आए। इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी करने वाली हूं मैं। अब ये देखिए नीचे भी इंग्लिश ही आ गया। मैं अब इधर कोई और सब्जेक्ट ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी उर्दू। यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे इसे, और नेम में सब्जेक्ट सेम रहेगा। नेम बताता है कि ये दोनों एक ही मतलब क्लास के हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये एक क्लास के हैं, यानी ये सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इंग्लिश और उर्दू
दोनों के दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये चेक बॉक्स है। लेकिन अगर ये रेडियो बटन होता और इनकी क्लास सेम होती यानी इनकी क्लास सब्जेक्ट होती तो दोनों एट ए टाइम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो पाता, क्योंकि रेडियो बटन अलाउ ही एक को करता है। अभी हम इसमें और कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स हम ऐड कर सकते हैं। अब जिनको नहीं पसंद मैथमेटिक्स वो तो कभी ऐड नहीं करने वाले। और अब यहाँ पे हम कंप्यूटर भी ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके जी, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि हमने किस तरह से चेकबॉक्स को ऐड करना है। हम मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल ऑप्शंस हमने इसमें ऐड कर दिए। इसमें इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर है। इसमें हर किसी की जो आईडी है वो अलग होगी। इंग्लिश के लिए इंग्लिश की, उर्दू के लिए उर्दू की और मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स की और सो ऑन सो फोर्थ, बट नेम सबके लिए एक ही होगा। अब हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हम एट ए टाइम सबको भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और मैं इसको रिफ्रेश अगर करूं तो हम एट ए टाइम सिर्फ एक को भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमें दोनों ऑप्शंस देता है। अभी मैं चाह रही हूँ कि इसको अगर हम डिलीट करें तो अभी ज़्यादा बेहतर है कि चारों ऑप्शंस इस तरह से शो हो रहे हैं, जो कि फॉर्म्स में ज़्यादातर इसी तरह से शो होते हैं। अब हम अगला जो है इनपुट टाइप रेडियो बटन, उसको देखने वाले हैं। इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ मैं लिखने वाली हूँ इनपुट और आर लिखूंगी तो ये देखें इनपुट टाइप रेडियो, इस तरह से। अब इसमें भी यही है कि हमने जितने ऑप्शंस ऐड करने हैं हर ऑप्शन की जो आईडी है वो डिफरेंट होगी, बट वो सारे ऑप्शंस जिस एक पर्टिकुलर थिंग के लिए होंगे, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होंगे, जैसे सब्जेक्ट है या जेंडर है, उन सब में नेम जो होगा वो सेम रहेगा। तभी वो बताएगा, वो डिफाइन करेगा ये चारों ऑप्शंस किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी के लिए मैं यहाँ पे नेम में लिख दूंगी जेंडर और यहाँ पे आईडी दे दूंगी मेल। यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे जिसमें 4 में हम लिख देंगे मेल और यहाँ पे मेल, इस तरह से। और क्योंकि अब दूसरा टाइप शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पे BR ऐड कर दूंगी ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। ठीक है, तो अब जनाब हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास मेल की ऑप्शन आ गई है और अब मैं फीमेल की ऐड करूंगी। यहाँ पे गए 4 में फीमेल किया, इधर फीमेल किया और इधर आईडी में भी फीमेल कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस का जो है नाम हमने वो सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके मैं एक और लेबल ऐड कर सकती हूँ जिसको मैं कनेक्ट नहीं करने वाली, या हम यहाँ पे 4 में जाके मैं जेंडर अगर लिख दूँ, चाहूँ तो लिख सकती हूँ, और जेंडर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे BR ऐड कर देंगे ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है हमने, इस तरह से। और इसी तरह से बिल्कुल हम सब्जेक्ट के उसमें भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक इट। ओके, ऑल डन। अब जो जेंडर है वो हमने नेम जो है दोनों में, मेल और फीमेल में, वो सेम रखा है। इनकी आईडीज डिफरेंट है क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है तो हमने वो डिफरेंट रखनी है। अब जब मैं फीमेल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं मेल को सेलेक्ट नहीं कर सकती, या अगर मैंने मेल सिलेक्ट किया तो फीमेल फौरन से अनसिलेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है एक हमारे पास चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। रेडियो बटन में एक साथ 2-3 चेक बॉक्स सॉरी मैं एक साथ 2-3 सिलेक्ट कर सकती हूँ या सारे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट जो हमारे पास रेडियो बटन है वो हमें अलाउ करता है कि आप एट ए टाइम कोई एक ही सिलेक्ट करें। तो इस तरह से मैं कोई एक ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये इंश्योर करता है कि यूजर गलती से भी डबल
सिलेक्ट ना कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको सारी बातों की समझ आ गई। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी और आपको समझाऊंगी ये चीज़ें। If you like this video, do like, share, comment, subscribe. Thanks for watching.